दुष्यंत कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में कहा करते थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। 2 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, जिनको नौकरी मिल गई थी, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, प्रोविजनल रिजल्ट आ गया, उनको जो है आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप सब लोग समझदार लोग हैं, ये आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत है। और ऐसे सिर्फ 2 नौजवान नहीं, सैकड़ों तो इस यात्रा में चल रहे हैं और लाखों, 1.5 लाख करीब लोगों को बहाल करना था। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, बस नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दी गई। और तीसरी बार सरकार बन गई है जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया करती है। यह है मुद्दा। बार बार मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। यात्रा हम नहीं निकाल रहे हैं, यात्रा इस देश का प्रभावित वर्ग निकाल रहा है। कौन है प्रभावित वर्ग? प्रभावित वर्ग वो है, भारत दुनिया का 5वां, हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, नौजवान है, जिसकी आबादी 55% नौजवानों की है। इतना नौजवान देश इतिहास में पहले कभी नहीं था, लेकिन उस नौजवान की हालत ये है। और ये आपका सौभाग्य नहीं है कि आप हमारे साथ हैं, ये समाज का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आज उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। और आप बिल्कुल आत्महत्या की बात मत कीजिए। बिहार के एक कवि हुए मथुरा प्रसाद नवीन, उन्होंने कहा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा, जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। आत्महत्या की बात मत कीजिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर घंटे इस देश का 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ाई करता है। विद्यार्थी ने तो ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि हमको डिग्री 5 साल में क्यों मिल रही है, हमको योग्यता के हिसाब से नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जैसे तैसे खिचड़ी खा खा करके पटना में, बेतिया में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय में, मुंगेर में, भागलपुर में, तमाम जगह लोग करकट के मकानों में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, खाते हैं। क्या बोलते हैं बिहार में उसको, क्या खाए, डीवीसी, दाल भात चोखा खा खा करके विद्यार्थी जो है पढ़ता है। और जब एग्जाम देने की बात आती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। ये यात्रा, आपने बार बार पूछा, ये यात्रा किस लिए है? ये यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। ये यात्रा नौजवानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से मुक्ति के लिए है। ये यात्रा संघर्ष की यात्रा है। ये यात्रा समाज में जो व्याप्त नफरत है, जब आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे तभी तो आप नौजवानों को आपस में लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर उनके बीच में नफरत फैलाएंगे। और नफरत की आग में जो ये बिहार को जलाने की कोशिश की जा रही है, उस नफरत की आग को बुझा करके नया बिहार बनाने की यात्रा है। हमने बार बार कहा कि ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरीके से इतिहास को दोहरा रही है जैसे आज़ादी के आंदोलन में हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक मंच दिया और इस देश को जो आज़ाद कराना चाहते थे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उन्होंने आज़ादी के तराने गाते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाई। आज फिर से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस एक मंच बना रहा है, संघर्ष का मंच, जिसमें जो प्रभावित युवा वर्ग हैं वो नेतृत्व करेंगे। ये इनकी यात्रा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ ये न्याय की यात्रा है। और इस यात्रा में आज हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग भितिहरवा से गांधी जी पे माल्यार्पण करके चले और वेस्ट चंपारण के बेतिया में आज दूसरा दिन हम लोग पहुंचे हैं। इसी तरह से विभिन्न जिलों से होते हुए यह यात्रा पटना तक जाएगी। और रोज हमारा यात्रा का कार्यक्रम ये है कि ये जवान, वो जो तमाम लोग जो यात्रा में शामिल होते हैं, वो राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, मन में समाज को, बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर के चलते हैं। लंच ब्रेक है, इसलिए हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आप पत्रकार साथियों से बात कर रहे हैं।
साथ ही साथ नौकरी और पलायन के मुद्दे के साथ जो लोकल मुद्दा है, उन मुद्दों को भी हम आपके माध्यम से उठाने का कोशिश करेंगे। जैसे जब हम यात्रा लेकर के चल रहे हैं तो कई सारे साथी आए और यहाँ का लोकल मुद्दा बताया। कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जो बंद चीनी मिल है उसको चालू करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो वहाँ का लोकल मुद्दा है उसको भी हम लोग रेज करेंगे। अभी हम बेतिया बाजार में गुजर रहे थे तो हमने देखा कि सैकड़ों लोग रोज जाम से परेशान होते हैं और वो जो यातायात व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाना चाहते हैं। तो लोकल मुद्दे के साथ बिहार के लोगों से वार्तालाप करते हुए मिलते जुलते हम पटना पहुंचेंगे। और जैसा कि हमारे साथी गरीब जी ने कहा, यह यात्रा खत्म नहीं होगी, यह यात्रा सतत चलेगी और तब तक चलेगी जब तक हम अन्याय को समाप्त करके न्याय की पुनर्स्थापना नहीं कर देते हैं। यह यात्रा चलती रहेगी। कई साथियों ने बार बार इस यात्रा को चुनाव से जोड़ा। हमने कहा कि चुनाव से हमारा वास्ता इतना है कि हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार करे तो इन नौजवानों को मुद्दों को, नौकरी के मुद्दे को, पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से उसमें शामिल कराए। चुनाव से हमारा सिर्फ इतना ही नाता है, बाकी देश में चुनाव होता रहता है, लोकतंत्र आबाद रहे, चुनाव जिंदाबाद रहे, चलता रहे, लेकिन देश के लोगों से बनता है। और इस देश की जो 55% आबादी है वो नौजवान है। उनके भविष्य को अंधकार में डाल करके बेहतर देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको न्याय दिलाने के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। आप तमाम मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। ये मैं समझता हूँ कि बेतिया का, ये पश्चिमी चंपारण का ये जो इलाका है, यहाँ के लोगों का प्रेम है इस यात्रा के प्रति। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।